रामपुर, जहां उम्मीदों ने बदली तस्वीर। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां मिट्टी की खुशबू में ही जीवन बसता था। सुबह मुर्गों की बांग से गूंजती और शाम में चूल्हे की सौंधी खुशबू से महक उठती। पर इस बार की गर्मी कुछ और ही रूप ले चुकी थी। सूरज की तपिश से जैसे आसमान ही जल उठा हो, हर ओर सिर्फ आग बरस रही थी। गांव के कुएं सूख चुके थे, खेत प्यासे थे और उनकी मिट्टी दरक रही थी। लोग अब पंखों के नीचे नहीं बल्कि ठंडी छांव के सपनों में जी रहे थे। 45 डिग्री का तापमान अब रामपुर में आम बात हो चुकी थी। बच्चे स्कूल जाना भूल चुके थे और बूढ़े लोग दरी पर बैठे बैठे बस आसमान की ओर ताकते रहते। कब बरसेगा पानी? गांव का अपना नायक आरव, 22 साल का होनहार युवक जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों की छुट्टियों में वापस लौटा। पर इस बार उसका गांव वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। दादी, कुएं का पानी सूख गया? आरव ने चिंता से पूछा। हाँ बेटा, 15 दिन हो गए, अब तो बस टैंकर का इंतजार करते हैं, दादी ने उदास मन से बताया। आरव को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उसके अपने गांव के लोग इस भयंकर गर्मी से हार मानने लगे थे। गांव में बिजली भी दिन में सिर्फ 2 घंटे ही आती थी। सरकारी दफ्तरों में फाइलें धूल खा रही थीं और नेताजी केवल चुनावों के वक्त ही पानी की बातें करते थे। एक दिन गांव में एमएलए साहब आए, बड़े बड़े वादे करते हुए बोले, जल्द ही सोलर पंप लगवाएंगे, सभी को पानी मिलेगा। आरव मन मन मुस्कराया। पिछली बार आपने यही बात 3 साल पहले भी कही थी। आरव ने इस बार इंतजार न करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और जोर देकर कहा, हमें अब इंतजार छोड़कर कुछ करना होगा, अपनी किस्मत हमें खुद बदलनी होगी। आरव ने गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर गांव में जल जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले पुराने तालाब की सफाई करवाई, घर घर जाकर लोगों को पानी बचाने के तरीके बताए और पंचायत से मिलकर सौर ऊर्जा पर काम शुरू किया। शुरुआत में लोग उन पर हंसे, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे और लोग उनके साथ जुड़ते गए। 1 महीने बाद तालाब में पानी जमा होने लगा। गांव के 2 हैंडपंप दोबारा चलने लगे। एक एनजीओ की मदद से सोलर लाइट्स भी लग गईं, जिससे रातें रोशन हो गईं। तभी एक दिन गांव के पास के जंगल में भयंकर आग लग गई। गर्मी की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और पूरा गांव खतरे में आ गया। आरव और गांव के युवा बिना देर किए सक्रिय हो गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार नहीं किया और खुद ही बकेट ब्रिगेड बना ली। 24 घंटे की अथक मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। गांव बच गया। मीडिया भी आई और आरव को हीरो घोषित कर दिया, पर उसने कहा, असली हीरो वो हैं जो अब भी जलते खेतों को बचा रहे हैं। गर्मी का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, पर गांव वालों की सोच बदल गई थी। उन्होंने सीखा, प्रकृति से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ जीना होता है। आरव शहर लौट गया, पर गांव में उसने जो बीज बोए थे जल बचाने के, मिलकर काम करने के, वो अब एक लहलहाती फसल बन चुके थे। गांव रामपुर अब दूसरे गांवों के लिए एक मिसाल बन चुका था। गर्मी का कहर हर साल आएगा, शायद और भी तेज होगा, पर अगर इंसान अपने भीतर ठंडक रखे, संयम, समझदारी और एकता की, तो कोई भी कहर उसे तोड़ नहीं सकता। गांव के बाहर एक पुराना बाग था, कचनार बाग, जहां कभी आम, जामुन और नींबू की खुशबू फैली रहती थी। अब वहां सूखी डालें थीं, झड़ी हुई पत्तियां और मुरझाए हुए पौधे। पर वहीं एक बूढ़ा माली था, बद्री काका, जो हर सुबह टूटे घड़े में पानी लाकर 2 पौधों को सींचता था। आरव ने पूछा, काका, ये सूखे बाग को रोज पानी देने का क्या फायदा? बद्री काका बोले, पौधा चाहे एक भी बचे, उम्मीद को जिंदा रखना जरूरी है बेटा, बाकी सब मौसम का काम है। गांव की औरतें हर सुबह 4 किलोमीटर दूर जाकर नदी से पानी भर लातीं। सरिता, एक 30 साल की महिला, 4-4 मटके उठाकर लाती थी। एक दिन रास्ते में वो बेहोश हो गई। आरव ने गांव में एक छोटा महिला समूह शुरू किया, जल जननी समूह, जो पानी के संरक्षण के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता। सरिता की अगुवाई में औरतों ने अब हर घर में मिट्टी के टांके बनाए, बरसात के लिए छोटे टैंक बनाए और गांव की सबसे पहली महिला चापाकल समिति बनाई। प्यासा स्कूल और मास्टर जी, गांव के स्कूल में गर्मी के कारण बच्चे आना छोड़ चुके थे। मास्टर रामेश्वर, जिनकी खुद की तबीयत खराब रहती थी, रोज अकेले स्कूल जाते और दरवाजे पर पानी का मटका रखते, शायद कोई बच्चा आ जाए। एक दिन आरव बच्चों के साथ पहुंचा और कहा, अगर सरकार नहीं सुनती तो हमें खुद कुछ करना होगा। उन्होंने स्कूल के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। छत से गिरते पानी को इकट्ठा करके फिल्टर किया जाता था। अब स्कूल में ठंडा पानी भी था और बच्चों की हंसी भी। आरव की कोशिशों से गांव में बदलाव तो आ रहा था, पर नेताजी को ये सहन नहीं था। उन्होंने आरव पर झूठा आरोप लगाया, सरकारी पैसे में घोटाला। टीवी चैनल वाले गांव पहुंचे, इंटरव्यू लिया, क्या ये पढ़ा लिखा लड़का गांव को गुमराह कर रहा है? पर गांव की औरतें, किसान, मास्टर जी और बद्री काका सब सामने आए। बोले, अगर ये लड़का गलत है तो हमें भी जेल भेजो, क्योंकि हम सब इसी के साथ हैं। मीडिया भी अब कहने लगी, गर्मी से लड़ रहा है एक गांव, आरव के साथ। एक दिन भयानक लू चली, गांव में आग लग गई, कई झोपड़ियां जल गईं, लेकिन इस बार गांव वाले डरकर भागे नहीं। सब मिलकर बाल्टियों से आग बुझाने लगे।
आरव खुद जलते हुए छप्पर से एक बच्चा निकाल लाया। आधी रात को अचानक तेज हवा चली, बिजली कड़की और पहली बारिश की बूंद गिरी। सारा गांव बाहर निकल आया, कोई नाचने लगा, कोई रोने लगा। बद्री काका ने कांपते हुए दो पत्तों को देखा। देख आरव, कचनार बाग फिर मुस्कुराएगा। अब रामपुर गांव में बदलाव स्थायी हो चुका था। हर घर में पानी की टंकी थी, बाग में नए पेड़ लगाए जा चुके थे, स्कूल फिर से बच्चों से गुलजार था। औरतें अब सरपंच पद के लिए खड़ी हो रही थीं। आरव ने कहा, गर्मी का कहर हर साल आएगा, लेकिन अब रामपुर उससे डरने वाला नहीं। गर्मी केवल मौसम नहीं है, ये परीक्षा है हमारी सोच, हमारी एकता और हमारी इच्छा शक्ति की। और जब तक गांव रामपुर जैसे लोग हैं,